मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम जो हमारी यूनिट नंबर 11 है मॉडर्न फिजिक्स, उसमें एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। प्रकृति में 4 तरह के मूल बल, फंडामेंटल फोर्स पाए जाते हैं, जिनको हम बेसिक फोर्स भी कहते हैं। ये 4 बल जो है वो इस प्रकार के हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स और क्षीण बल, वीक फोर्स। इनमें से जो न्यूक्लियर फोर्स है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग फोर्स भी बोलते हैं, और क्षीण बल जो वीक फोर्स है, ये दोनों नाभिकीय मूल के हैं, अर्थात न्यूक्लियर ओरिजिन के हैं। नाभिकीय बल को स्ट्रॉन्ग फोर्स अर्थात जो ताकत वाला बल है उसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो है स्ट्रेंथ वह सबसे अधिक है। यहाँ पर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स, दो कणों के मध्य होगा गुरुत्वाकर्षण के कारण। विद्युत चुंबकीय बल आवेशों के कारण या दो चुंबकों के मध्य, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको हम बोलते हैं वह है। ठीक है, वीक फोर्स जो है वह भी न्यूक्लियर ओरिजिन का ही है। इन चारों में से जो नाभिकीय बल है उसके बारे में डिटेल में हम आज के लेक्चर में बात कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये टेबल यहाँ पर स्पष्ट करती है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वीकेस्ट फोर्स है। वीक फोर्स इज नॉट द वीकेस्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह प्रकृति में पाए जाने वाले सभी मूल बलों में सबसे कम स्ट्रेंथ वाला है। विद्युत चुंबकीय बल की मैग्नीट्यूड 10⁻36 है, ये तब है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल की मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इसी प्रकार से नाभिकीय बल की मैग्नीट्यूड उस समय 10⁻39 हो जाएगी, और जो वीक फोर्स है, क्षीण बल है, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 10⁻26। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम बल, सबसे वीक है ये, उसके बाद क्षीण बल, फिर उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, और सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्ग जो है वह है हमारा नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। नाभिकीय बल प्रकृति में पाए जाने वाले 4 मूल बलों में सर्वाधिक शक्तिशाली। यह बल नाभिकीय कणों के मध्य कार्यरत होता है। नाभिक में जैसा कि हम जानते हैं 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धन आवेशित पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो अनावेशित कण है। यहाँ पर इन दोनों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, हम सम्मिलित रूप से एक ही नाम दे सकते हैं, वो न्यूक्लियॉन, अर्थात नाभिक में रहने वाले कण को न्यूक्लियॉन बोले। तो ये जो नाभिकीय बल है यह न्यूक्लियनों के मध्य कार्यरत होगा, अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच में ये काम करेगा। प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य हो सकता है नाभिक के अंदर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य हो सकता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी हो सकता है। अब इसकी नेचर की बात करते हैं तो मुख्यतया ये आकर्षण प्रकृति का है, अट्रैक्टिव नेचर का है, मेनली अट्रैक्टिव नेचर का है, बट इट बिकम्स रिपल्सिव समटाइम्स। प्रतिकर्षण प्रकृति का भी कई बार हो जाता है, और वो होता है तो भी तभी हम नाभिक के स्थायित्व की बात कर सकते हैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि न्यूक्लियर फोर्स इज मेनली अट्रैक्टिव इन नेचर, समटाइम्स इट बिकम्स रिपल्सिव। ठीक है, और जब रिपल्सिव होगा तभी हम न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। फोर्स के बारे में, न्यूक्लियर फोर्स के डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होगा उस समय इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं नाभिकीय बल की और मुख्य बिंदुओं की। आवेश अनाश्रित, चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट का हमारा क्या मतलब है वो हम देखें। नाभिकीय कणों के मध्य बल कार्यरत है, प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य। तो चाहे इनमें से कोई सा भी केस हो, यदि बाकी सब चीज़ें सेम हो तो आप देखेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों आवेशित कण हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक आवेशित कण है, दूसरा अनावेशित कण है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन दोनों अनावेशित कण हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों केसेस में नाभिकीय बल जो है वो समान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नाभिकीय बल जो है वो आवेश पर निर्भर नहीं करता।
स्पिन डिपेंडेंट, नाभिकीय बल जो है वो स्पिन पर अर्थात चक्रण पर निर्भर करता है। जिन न्यूक्लियॉन्स की स्पिन पैरेलल हो तो उसमें नाभिकीय बल उनमें अधिक होगा इन कंपैरिजन टू दोज हैविंग एंटी पैरेलल स्पिन। जिन नाभिकों की स्पिन समानांतर है तो उनमें नाभिकीय बल अधिक होगा उन नाभिकों की तुलना में, उन न्यूक्लियनों की तुलना में जिनमें जो स्पिन है वो एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्पिन डिपेंडेंट है अर्थात स्पिन पर निर्भर करेगा नाभिकीय बल। अब बात करते हैं फील्ड पार्टिकल। हर बल के लिए फील्ड पार्टिकल होता है, तो यहाँ पर फील्ड पार्टिकल जो है नाभिकीय बल का वो है पाई मेसोन, जिसे पायोन भी बोलते हैं। ठीक, इसका एक्सचेंज होगा न्यूक्लियॉन्स के मध्य। नाभिकीय बल की आगे बात करें, नॉन सेंट्रल फोर्स। यह नॉन सेंट्रल फोर्स है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है। अनलाइक टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल एवं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल दोनों सेंट्रल फोर्स है, दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है, जबकि नाभिकीय बल नॉन सेंट्रल फोर्स है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अब ये दोनों जो बल मैंने बताए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल हो या विद्युत चुंबकीय बल हो, उनमें बल जो है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, F proportional to 1/r²। लेकिन यहाँ पर नाभिकीय बल के लिए कोई बहुत स्पष्ट ऐसा डिपेंडेंसी का रिलेशन नहीं है, फिर भी हम कह सकते हैं कि F proportional to 1/r⁻m, वेयर m इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पर F जो है वह बल जो है दूरी के साथ कम होगा, बट इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यह 1/r⁻m के प्रोपोर्शनल है अर्थात, और जहाँ पर m की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह जो बल है यह तेजी से दूरी के साथ घटेगा। जैसे जैसे दूरी घटेगी तो तेजी से घटेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, m की वैल्यू 2 हो तो दूरी को डबल करने पर फोर्स की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर m की वैल्यू मोर देन 2 है। एक एग्जांपल के लिए मान लें अपन 3 हो तो ये जो है फोर्स 1/8 टाइप हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नाभिकीय बल दूरी के साथ तेजी से घटेगा। सैचुरेटेड फोर्स, नाभिकीय बल जो है वो संतृप्त बल है, सैचुरेटेड फोर्स है। नाभिकीय बल नाभिकीय कणों के मध्य लगता है। एक न्यूक्लियन पर जो उसके नेबरिंग न्यूक्लियाई है, नेबरिंग न्यूक्लियंस हैं, वही नाभिकीय बल लगाएंगे। अर्थात किसी भी न्यूक्लियन पर जो सारे के सारे न्यूक्लियन और हैं वो सभी उस पर बल नहीं लगाएंगे, केवल जो नाभिक के अंदर उस न्यूक्लियन के पड़ोसी जो न्यूक्लियन हैं वही उन पर नाभिकीय बल आरोपित करेंगे। इससे स्थिति में नाभिकीय बल को सैचुरेटेड फोर्स कहा जाता है, संतृप्त बल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं परास, रेंज। तो नाभिकीय बल नाभिक के कणों के मध्य, जब वो नाभिक के अंदर होते हैं तभी कार्यरत होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कम परास का बल है। इसकी रेंज जो है वो जो 10⁻⁻14 मीटर है उसकी ऑर्डर की होती है, उसके क्रम की होती है। जैसा हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल और जो विद्युत चुंबकीय बल है इनकी परास अधिक होती है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है दोनों। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स क्योंकि केवल नाभिकीय कणों के मध्य कार्यरत होता है और नाभिक का आकार हमारे पास है, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स एंड उसकी रेंज जो है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻14 मीटर तक होती है। अब हम बात करते हैं वेरिएशन विद डिस्टेंस, नाभिकीय बल की दूरी के साथ जो है परिवर्तन। तो वो यहाँ हम देख सकते हैं, ये नाभिकीय बल जो है आपको ये बताया गया है कि दूरी के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि नाभिकीय बल जो है हमारा यह पावरफुली अट्रैक्टिव होता है। कब? जबकि डिस्टेंसेज जो है वो अराउंड 1 फेमोमीटर अर्थात 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की थी। जब न्यूक्लियॉन्स की मध्य दूरी 1 × 10⁻⁻15 मीटर अर्थात 1 फेमोमीटर के ऑर्डर की होती है, क्रम की होती है, तो उस समय नाभिकीय बल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है
ये देखेंगे आप, उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, अट्रैक्टिव नेचर रहेगी उस समय। लेकिन यदि मैं दूरी को बढ़ा दूं नाभिकीय कणों के मध्य, और ये दूरी अगर 2.5 FM से ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बल जो है वो लगभग नगण्य हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 FM से दूरी अगर हम 2.5 FM कर दें तो बल तेजी से घटता है, और 2.5 FM के बाद ये बल नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाता है। अर्थात जब दूरी 3 FM से ज़्यादा होगी तो उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वह प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य कार्यरत होगा। लेकिन उससे याद रखेंगे आप, जब ये दूरी यहाँ पर 1 FM की ऑर्डर की है, तो चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, उनके मध्य बल जो है वह अट्रैक्टिव नेचर का होगा। हाँ, यदि दूरी 1 FM से कम कर दी जाए तो तेजी से ये बल घटता है, और 1.7 FM के बाद इसकी नेचर चेंज हो जाती है। यदि दो नाभिकीय कणों के मध्य दूरी 0.7 या 0.8 FM से कम हो, तो उस समय जो नाभिकीय बल है उसकी नेचर ही चेंज हो जाती है, और आप देख सकते हैं नाउ इट बिकम्स रिपल्सिव। ठीक है, तभी हम नाभिक की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो नाभिकीय कणों के बीच में दूरी जब 1 FM से कम होते होते 0.8 FM के आसपास हो जाए, तो बल की प्रकृति चेंज हो जाती है, रिपल्सिव हो जाएगी। रिपल्सिव हो जाएगी तो दोनों नाभिकीय कणों के मध्य दूरी वापस से बढ़ना शुरू होगी। तभी हम नाभिक को स्थायी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज ए स्टेबल एंटिटी। इस प्रकार से डिस्टेंसेस के बारे में हमने यहाँ पर बात की। अब हम बात कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वह डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो नाभिकों की जो स्थितिज ऊर्जा है और दूरी उनके मध्य एक ग्राफ आपको यहाँ पर बताया गया है। लगभग 0.8 FM के आसपास दूरी होने पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम है। इसका अर्थ ये हुआ कि 0.8 FM से अगर अधिक दूरी होगी तो बल आकर्षण प्रकृति का होगा, और अगर उससे कम दूरी होगी तो ये बल प्रतिकर्षण प्रकृति का हो जाएगा। इस प्रकार से नाभिकीय बलों के बारे में हमने बात की है। एक चीज़ और यहाँ पर आप देख लें, ये दो न्यूक्लियॉन्स हैं, इनके बीच में एक्सचेंज जब होगा पार्टिकल्स, तो एक्सचेंज पार्टिकल हमारा है पाई मेसॉन, ये यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार से आज हमने नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात की है और उसके विभिन्न गुणों के बारे में डिटेल में बात की है। थैंक यू।